Hello everyone, welcome to PWIT JAM and CSIR नेट चैनल। माई सेल्फ आस्था। इसरो की तरफ से नोटिस आया है और हमारे बीएससी और एमएससी स्टूडेंट्स के लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं। वो रिक्रूटमेंट कर रहे हैं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। आप देख सकते हो ग्रेड पे बहुत अच्छा है। जो पोस्ट हैं साइंटिस्ट की पोस्ट है हमारी, वेल नोन और एक रेप्यूटेड पोस्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। जो हमारे इसरो का ही एक बॉडी है सतीश धवन स्पेस सेंटर, उनकी तरफ से ये बेसिकली नोटिस आउट हुआ है। आप जब इनकी ऑफिशियल साइट पे जाओगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा और उसमें जब आप जाओगे करियर्स में तो आप ऑब्वियसली यहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट देख सकते हो, जिस पोस्ट के लिए उन्होंने ये रिक्रूटमेंट निकाली है। जब आप यहाँ पे व्यू एडवर्टीजमेंट करोगे तो आपको प्रॉपर इसका एडवर्टीजमेंट आएगा जिसमें सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशंस, कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कितना ग्रेड पे रहेगा, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं। अगर हम सीधा जाते हैं इसके एडवर्टीजमेंट पे तो आप देख सकते हो ये एडवर्टीजमेंट 16 अक्टूबर को आया हुआ है ना। तो बहुत टाइम नहीं हुआ है और अभी टाइम है इसके क्लोजिंग डेट में। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हमारी वैकेंसीज हैं। जो मास्टर्स स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री में, मास्टर स्टूडेंट्स, और उन्होंने एनालिटिकल केमिस्ट्री में अपनी मास्टर्स कर रखी है पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एक पोस्ट तो उनके लिए है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफिकेशन है, वो इतनी है कि आपको मास्टर्स चाहिए, मतलब एमएससी आपकी होनी चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में, और मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स, अगर आपकी यूनिवर्सिटी परसेंटेज में आपको मार्क्स देती है तो 60% होनी चाहिए। और अगर आपका यूनिवर्सिटी जो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हुई है उसमें आपने सीजीपीए में मार्क्स उन्होंने दिए हैं तो आपकी मिनिमम 6.5 सीजीपीए होनी चाहिए। सीजीपीए 6.5 और परसेंटेज आपका 60% रहना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे, है ना। ये हमारी साइंटिस्ट की पोस्ट है। इसके अलावा अगर हम और बात करें इस पोस्ट में कि कौन कौन से स्टूडेंट्स, मतलब इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ये तो आपको पता लग गया ना कि आपका मास्टर्स होना चाहिए एनालिटिकल केमिस्ट्री में और 60% या 6.5 सीजीपीए से अबव होने चाहिए आपके मार्क्स, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर स्टूडेंट्स के लिए वो पोस्ट थी। इस केस में जो स्टूडेंट्स हैं जो वो फॉर्म फिल करेंगे, अपनी जो जो क्वालिफिकेशन लिखेंगे उसी के बेस पे उन्हें शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा। और शॉर्ट लिस्ट होने के बाद उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब जो उनका टेस्ट होगा, बेसिकली एलिजिबिलिटी नहीं, जो उनका टेस्ट होगा वो स्किल टेस्ट, मतलब एक रिटन टेस्ट होगा और फिर एक इंटरव्यू होने वाला है। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारी पोस्ट है साइंटिस्ट की, उसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो है रिटन टेस्ट होगा और एक इंटरव्यू होगा। दोनों की 50-50% वेटेज रहने वाली है। अगर आप बात करो तो जो स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करा जाएगा उनका रिटन टेस्ट होगा, और रिटन टेस्ट में से भी सिर्फ, जिससे मान लो आपकी एक पोस्ट है तो उसके लिए 5 बच्चों को अप्रॉक्स सेलेक्ट करा जाएगा, मतलब 5 गुना बच्चे जो है सेलेक्ट होंगे एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। ठीक है, दोनों ही जो है वेटेज जो है 50% रखती है। हमारी रिटर्न टेस्ट भी 50% है, हमारा जो इंटरव्यू है वो भी हमारा 50% वेटेज रखेगा ओवरऑल। अगर आप इसका एग्जाम पैटर्न देखोगे, जो आपका साइंटिस्ट की पोस्ट है, जो मास्टर्स लेवल पे जो बच्चे देंगे एग्जाम को, उसके लिए आपके पास 2 पार्ट होंगे। एक पार्ट ए है जो कि अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा, मतलब अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री ही इसमें पूछी जाएगी, जो कि हमारे पास रहने वाली है हमारी पोस्ट क्योंकि 5 है, इसमें आएंगे हम 80 मार्क्स की रहने वाली है, जिसमें +1 तो आप अगर करेक्ट करोगे क्वेश्चन तो +1 है, और अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। इस पार्ट ए को कंप्लीट करने के लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। फिर इसके बाद इसके जो टोटल मार्क्स है वो 80 मार्क्स हैं। फिर जो पार्ट बी है, 2 पार्ट में आपका रिटन टेस्ट होगा। पार्ट बी जो है एप्टीट्यूड और एबिलिटी पे बेस्ड है, मींस एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये 20 मार्क्स का है और ये आधे घंटे का टेस्ट है, छोटा टेस्ट है ये एज कम्पेयर टू हमारा जो पार्ट ए है। इसमें भी एमसीक्यू है, दोनों ही एमसीक्यू बेस्ड हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं दोनों में ही। अगर बात करो पार्ट सी में, तो हमारे लिए पार्ट सी नहीं है, ये पार्ट सी दूसरी पोस्ट के लिए। पर केमिस्ट्री में जो हमारे मास्टर्स लेवल के स्टूडेंट्स साइंटिस्ट पोस्ट में अप्लाई करेंगे उनके लिए सिर्फ 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। 90 मिनट और आधे घंटे का। 90 मिनट का अपना केमिस्ट्री मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक रहने वाला है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक,
और आधे घंटे का जो है हमारे पास एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। एप्टीट्यूड में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग है। एलिजिबिलिटी आपने देख ही ली है, आपकी मास्टर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए एक रिनोन्ड इंस्टीट्यूट से। फिर आगे चले अगर हम, तो हमारे पास एक और पोस्ट है जो कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है। जो पोस्ट अभी मैंने आपको बताई वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, वो पोस्ट ग्रेजुएट आपकी होनी चाहिए, एमएससी होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें तो एक और वैकेंसी आई हुई है जो कि साइंटिस्ट असिस्टेंट लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें भी ग्रेड पे बहुत अच्छा है, पे स्केल काफ़ी अच्छा है, और ये अपने केमिस्ट्री के जो स्टूडेंट्स हैं वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी हमारी जो वैकेंसी है वो एक है अनरिजर्व्ड में। और इस केस में आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये होनी चाहिए कि आपके बीएससी केमिस्ट्री पोस्ट मतलब सॉरी ग्रेजुएशन में आपकी फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, फर्स्ट क्लास बीएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए। और इसके अलावा आपका जो मेन सब्जेक्ट है दैट इज केमिस्ट्री, आपने वो 3 साल पढ़ा होना चाहिए। ये इसकी मेन क्राइटेरिया है और फर्स्ट डिवीजन इसमें होना चाहिए। अगर बात करें कि भाई इसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगी, तो इस पोस्ट के लिए सेम रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट होने वाला है आपका, है ना। इसमें क्या होने वाला है, आप जब टेस्ट दे रहे होगे उस केस में जो आपका सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो हमारा 100 मार्क्स का होगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर हो, क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें हमें वो नहीं करना है, इसके मतलब मार्क्स ऐड नहीं होंगे रिटर्न टेस्ट के। स्किल टेस्ट का अलग होगा। 80 मार्क्स का हमारे पास रहने वाला है, ये 1.5 घंटे का जो है टेस्ट होगा, जिसमें हमारा +1 और नेगेटिव मार्किंग है सेम, प्लस नेगेटिव मार्किंग है इसमें, और ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। अगर इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक चीज़ है कि भाई आपके इतने मार्क्स आने ही चाहिए, तो वो है कि भाई आपका जो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के स्टूडेंट्स हैं, जनरल कैटेगरी जैसे अगर आप भर रहे हो उस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो इसमें आपको मिनिमम रिटन टेस्ट में 32 मार्क्स चाहिए 80 में से। और अगर आप स्किल टेस्ट देखोगे तो आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए 100 में से, मतलब 50 चाहिए आपको 100 में से। अगर आप अपनी रिजर्व्ड पोस्ट के लिए मतलब उसमें अप्लाई करते हो, तो उस केस में आपको एटलीस्ट 24 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे टेस्ट में। ऐसा है कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके 24 मार्क्स ही नहीं आए तो भी आप क्वालिफाई नहीं होगे, चाहे आप कितने ही आगे हो, ठीक है। मतलब इतने मिनिमम मार्क्स होने ही चाहिए। फिर आप अगर स्किल टेस्ट की बात करें तो उसमें मिनिमम 40 मार्क्स आपके होने चाहिए 100 में से। तो ये थी हमारी जो हम ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी एलिजिबिलिटी है कि उनका बीएससी जो है होना चाहिए केमिस्ट्री में, उनका मेन सब्जेक्ट में होना चाहिए 3 साल, मतलब केमिस्ट्री पढ़ा होना चाहिए उन्होंने। और जो टेस्ट है वो आपने देख ही लिया है, स्किल बेस्ड टेस्ट होगा और एक अपना रिटर्न बेस्ड टेस्ट होगा। जो रिटर्न है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, अपना स्किल के जो है मार्क्स होंगे, पर इतना आपके मार्क्स होने ही चाहिए, ठीक है। आगे चले अगर हम, तो इस पोस्ट के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे। मेन तो आप इसमें एलिजिबिलिटी देखिएगा कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। मैंने आपको मेन बता दिया है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके एनालिटिकल केमिस्ट्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन अपनी केमिस्ट्री से होनी चाहिए, पर्टिकुलर मार्क्स क्लियर होने चाहिए। अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट सिंपल ये है कि दोनों ही पोस्ट के लिए कुछ फिक्स डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपकी फोटोग्राफ लगनी चाहिए जो 6 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब 6 महीने तक की चल जाएगी, उससे पुरानी फोटोग्राफ नहीं चलेगी। इसके अलावा कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए आपका, है ना। अगर आप कोई जैसे किसी पोस्ट में रिजर्व्ड आप वो लगा रहे हो, अपनी कैटेगरी लगा रहे हो, SC ST या एक्स सर्विसमैन, जो भी आप लगा रहे हो उसका एक आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कुछ एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसकी भी ये लोग मतलब वो तो आपसे मांगेंगे ही। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आप उस एप्लीकेशन मतलब उस पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ये कॉमन सी चीज़ है। पोस्ट ग्रेजुएशन है तो उसके लिए भी। और अगर आपका एप्लीकेबल है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जैसे आप ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब में हो, है ना, तो अगर आप फिर इसमें अप्लाई करते हो तो उस केस में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगता है, तो वो भी आपको होना चाहिए, मतलब साथ में जब आप अपलोड कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो ये साथ में आप ज़रा ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम और आगे चलें तो देख सकते हैं कि दरअसल क्या है, ये जो पोस्ट है ये श्रीहरिकोटा बेस्ड है, अपनी साउथ इंडिया की पोस्ट है ये, है ना। तो इसमें जो हमारे सेंटर्स हैं कि भाई किस किस सेंटर पे टेस्ट हो सकते हैं, तो जो
हमारे एमएससी वाले स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साइंटिस्ट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए कुछ पर्टिकुलर ही जो है सेंटर्स एप्लीकेबल है अपने रिटर्न टेस्ट के लिए। जैसे चेन्नई है, चेन्नई अवेलेबल, मतलब चेन्नई में आप देने जा सकते हो अपना रिटर्न टेस्ट। तिरुवनंतपुरम जा सकते हो, बेंगलोर, देहरादून और गुंटूर जा सकते हो। लेकिन इसके अलावा और कोई जगह नहीं होगी जहाँ पे ये टेस्ट लेंगे। ये जो पोस्ट हैं ये हमारे साइंटिस्ट पोस्ट के लिए, मतलब जो मास्टर्स लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए है। बाकी जो जो हमारी ग्रेजुएशन लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए जो हमारे एग्जाम सेंटर्स हैं वो काफ़ी सारे हैं। उसमें हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई करेंगे ग्रेजुएशन वाली उसके लिए, साइंटिस्ट असिस्टेंट के लिए लेवल 7 के लिए, तो उनमें तो बहुत सारी मतलब पोस्ट हैं, सेंटर्स हैं एग्जाम के लिए बेसिकली। तो गुंटूर है, विशाखापट्टनम है, तिरुपति है, गुवाहाटी है। तो इस ये आप देख सकते हैं आराम से किस किस सेंटर पे आप मतलब देने जा सकते हो। अपनी उसके अकॉर्डिंगली ही आप प्रायोरिटी सेट कर देना, मतलब जो भी आपकी नियरेस्ट सेंटर है। तो ये थोड़ी सी कहानी थी हमारे जो ये अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जो एडवर्टीजमेंट आया है उसकी, कि कौन कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके अलावा जो ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट है वो मैंने आपको बताया ही है कि आप ऑफिशियल साइट पे जाके अच्छे से एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो लास्ट डेट इसकी जो है वो 14 नवंबर 2025 है। तो बिना देरी के, देखो अभी बहुत टाइम है लेकिन फिर भी आप इसका एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करें ऑफिशियल साइट पे जाके। सतीश धवन स्पेस सेंटर आप रिक्रूटमेंट डालेंगे ऑनलाइन तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा ये पीडीएफ मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप उसमें भी देख सकते हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी आप बिना देरी के इसके जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैच हो रही है, अगर आपका इंटरेस्ट है इस चीज़ में, साइंटिस्ट पोस्ट है, एक रेप्यूटेड पोस्ट है, अच्छा पे स्केल है, एक लेवल की जॉब है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों ही स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसमें अप्लाई कीजिए और टाइम से पहले, और 14 तारीख की शाम के 5 बजे तक ही ये एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे तक चलेगा। तो ये भी काफ़ी मतलब ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि 14 नवंबर है तो रात के 12 बजे तक होगा, नहीं, 5 बजे तक बंद हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि लेट करने से पहले आप पहले ही इसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के भर दें। ठीक है, तो वैसे ही आपसे मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।